गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 7 नोटपैड एंड कैलकुलेटर। तो मैंने ये आपको काफ़ी चैप्टर मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया था, जिसमें मैंने आपको सेविंग डॉक्यूमेंट को हम सेव कैसे करते हैं, नोटपैड को हम ओपन कैसे करते हैं, नोटपैड पे हम कैसे वर्क करते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी। अब मैं आपको जो है आज इसका दूसरा पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ इस चैप्टर का। जो बाकी का चैप्टर है वो बचा हुआ चैप्टर वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, एंड दैट इज़ कैलकुलेटर। नाउ हे किड्स, हैव यू एवर सीन अ कैलकुलेटर एंड वर्कड ऑन इट? क्या आप लोगों ने कभी कैलकुलेटर पे वर्क करा है? एंड कैलकुलेटर इन योर कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर डूइंग कैलकुलेशंस। और कैलकुलेटर आप किस लिए यूज़ करते हो? कैलकुलेशंस करने के लिए, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एट्सेट्रा। लाइक अ रियल कैलकुलेटर वी हैव अ कैलकुलेटर प्रोग्राम इन अवर कंप्यूटर। जैसे कि रियल कैलकुलेटर होता है उसी तरह से हमारे जो है कैलकुलेटर प्रोग्राम भी होता है हमारे कंप्यूटर में। लेट अस लर्न हाउ टू ऑपरेट अ कैलकुलेटर ऑन अ कंप्यूटर। अब हम ये लर्न करेंगे कि कैसे हम कैलकुलेटर को ऑपरेट करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। नाउ फॉलो द स्टार्टिंग कैलकुलेटर। फॉलो द स्टेप्स टू स्टार्ट कैलकुलेटर। ये आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं कैलकुलेटर को स्टार्ट करने के लिए। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए। क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करिए। उसके बाद आप दिख रहा है आपको कहाँ पर हैं ये बटन्स, ठीक है। आपको यहाँ पर जाके इन पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक ऑन एसेसरीज़, फिर आपको दिखाई देगा एसेसरीज़ लिखा हुआ, आप एसेसरीज़ पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा कैलकुलेटर लिखा हुआ, आप फिर कैलकुलेटर पे क्लिक करिए। द कैलकुलेटर विंडो विल अपीयर, फिर आपको कैलकुलेटर विंडो जो है वो दिखाई दे जाएगी। क्लिक ऑन ईच बटन विथ माउस टू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू द कैलकुलेटर। नाउ क्लिक ऑन ईच बटन, आप जो भी बटन को क्लिक करोगे अपनी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेटर पर टाइप करने के लिए वो आपको वहाँ पर स्क्रीन पर कैलकुलेटर के दिखाई दे जाएगी। दिस एरिया डिस्प्लेज द नंबर्स यू एंटर टू डू कैलकुलेशन। जहाँ ऊपर सबसे ऊपर जो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये एरिया पे आप जो भी नंबर्स पे क्लिक करेंगे वो सारे नंबर्स जो हैं वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन सारी आपको यहाँ पर कैलकुलेटर के ऊपर रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखाई दे जाएगी। बटन्स यूज फॉर कैलकुलेशन, आपको जो भी कैलकुलेशन करनी होती है कैलकुलेटर में उसके लिए कौन कौन से बटन यूज़ करते हैं आप? एक तो एडिशन बटन, देन आपका ये है सब्ट्रैक्शन बटन, देन आपका मल्टीप्लिकेशन बटन। ये दिख रहा है आपको स्टार का साइन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी नंबर्स जो आपने लिखे हैं अगर आपको मल्टीप्लाई करने हैं तो आप इससे मल्टीप्लाई होंगे। फिर आपको ये स्लैंटिंग लाइन दिखाई दे रही है, इस स्लैंटिंग लाइन का मतलब होता है डिवीजन, इससे आप डिवीजन कर सकते हैं। फिर इक्वल टू बटन, ये आपका इक्वल टू बटन है, इससे आप इज इक्वल्स टू लगा के आपका जो भी आंसर निकलता है वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर के ऊपर वर्क कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पर। एडिंग नंबर्स विद कैलकुलेटर, अब आप नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे कैलकुलेटर में? तो क्या करना है आपको? फॉर एग्जाम्पल टू ऐड द टू नंबर्स 8 एंड 4, अगर आपको दो नंबर ऐड करने हैं 8 एंड 4 तो आप क्या करोगे? क्लिक ऑन नंबर 8 बटन, पहले आप 8 वाले बटन पे क्लिक करोगे, फिर क्लिक ऑन एडिशन बटन, फिर आप एडिशन बटन पे क्लिक करोगे, फिर क्लिक ऑन नंबर 4 बटन, फिर आप नंबर 4 बटन पे क्लिक करोगे। उसके बाद क्लिक ऑन इक्वल टू बटन, फिर आप इक्वल टू बटन पे क्लिक करोगे। उसके बाद द आंसर विल बी डिस्प्लेड इन द एरिया, और फिर आप इतना करोगे जब जैसे ही आप उसके बाद आपका आंसर जो है उस एरिया में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स विथ कैलकुलेटर्स, अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है नंबर्स से तो आप कैसे करोगे? क्लिक ऑन नंबर 9 बटन, फिर पहले आप नंबर 9 बटन पे क्लिक करिए, फिर क्लिक ऑन सब्ट्रैक्ट बटन, फिर आप सब्ट्रैक्ट बटन पे क्लिक करिए, फिर क्लिक ऑन नंबर 5 बटन, फिर आप नंबर 5 बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन इक्वल टू बटन पे क्लिक करेंगे। द आंसर विल बी डिस्प्लेड इन दिस एरिया, फिर आपका आंसर जो है वो आपके उस कैलकुलेटर के एरिया के उस पर आपका आंसर आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप डिवाइड भी कर सकते हैं कैलकुलेटर पर। जैसे आपने ये एडिशन करा, सब्ट्रैक्शन करा, उसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए
ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप पूरा चैप्टर एक बार कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स आप रीड करिए, अच्छे से इस एक्सप्लेनेशन को सुनिए और समझिए। अगर आप घर पर आप इसको अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो प्रैक्टिस करके भी इसको देखिए। ठीक है, जैसा कि आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर बुक में दी हुई हैं, समझाया हुआ है, ऐसे आप इसको अपने प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके।